उत्तम पुरुष भली प्रकार जानते हैं। यदि भी चंद्रमा दोनों पक्ष प्रिय भक्तों, जय जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से बालकांड दोहा क्रमांक 7 से आगे अर्थ सहित रामायण जो पक्ष बालकांड दोहा क्रमांक 7 से आगे। पक्ष के एकत्र ने उसका यश बढ़ाया है और जो पक्ष चंद्रमा को हीन बनाने वाला है उसका नाम कृष्ण पक्ष रखकर जगत ने उसको अपयश दिया है। और जड़ चेतन जग जीव जत रामा सकल रामा मैं जान सिया रामा बंदे हो सबके पद कमल रामा सदा जोर जग पान सिया रामा देव धनुज नर नाग खग रामा प्रेत पितर गंधर्व सिया रामा बंदे हो के नर रजनी चर रामा कृपा करहो अब सर्व सिया रामा मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी ये महावीर बिन बहु अनुमाना राम जासु जसवाप बकाना। इससे में जड़ और चेतन संसार में जितने प्रिय जीव भक्तों, हैं, जय सीताराम जी की। सबको आप राम श्रवण कर रहे हैं ने रामचरितमानस से उन सबके बालकांड दोहा क्रमांक 7 से आगे रूपी अर्थ सहित चरणों के सर्वदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। फिर मैं समस्त देवता दानव नर नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व और किन्नर तथा राक्षस आदि सबकी वंदना करता हूँ कि सब लोग मुझ पर कृपा करें। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जग पानी। इस प्रकार जो 4 खान के जरायुज अंडज स्वदेश उद्दज कुल 84 लाख जीव हैं, जल थल और आकाश में रहते हैं, मैं उस सारे संसार को सीता राम में जान दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहु सब मिल करो छाड़ छल छोहु निज बुध बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करो सब पाही। मुझको सब लोग अपना दास जानकर छल छोड़ और एक साथ मिलकर मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के बल का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसी से आप सब लोगों से विनय करता हूँ। करण हरे करण चयाहु रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरित अवगाहा सूजना एक अंग उपाओ मन मति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा करना चाहता हूँ, अर्थात रामायण लिखना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अति अथाह है, इससे मुझे कोई अंग और उपाय नहीं सूझता। काव्य के अनेक अंग हैं जिसमें मुझे एक का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो महादरिद्र है और मनोरथ राजा के समान है। और मति अति नीच ऊंच रुचि आछी चयो अमेओ जग जुरैना छाची क्षम यही सजन मोर डिडाए सुन यही बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और इच्छा बहुत बड़ी है। इच्छा तो अमृत की है और यहाँ जगत में छाछ मट्ठा भी नहीं मिलता, तब कैसे बने। इस कारण सज्जन पुरुष मेरी इस घृष्टता को क्षमा करेंगे और मुझ बालक की बात को मन लगाकर सुनेंगे। अरे जो बालक कहे तो तरी बाता सुनाई मुदित मन पित और माता हंसे यही कर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक की तोतली बातों को कहने पर उसे माता और पिता मन लगाकर सुनते हैं, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन के समान जानकर आशा है लोग श्रवण करेंगे, पर उसमें जो पराये दोषों का भूषण धारण करने वाले क्रूर कुटिल और कुविचारी हैं वे तो हंसेंगे ही। और निज को बात कहे लाग ननी का सरस हो अर्थवा अति फीका जे पर भनित सुनत हर साए तेवर पुरुष बहुत जगनाई। यो तो अपनी कविता कैसे अच्छी नहीं लगती, किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वह सरस हो अथवा तेरी फीकी, परंतु
जो पराये की रचना सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में अधिक नहीं है। हर जग बहु नर सर सर सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़े जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देख पुर विधु बड़ाई जोई। हे भाई, संसार में नदी और तालाब के समान ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो जल को पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ जाते हैं। ऐसे पुण्य आत्मा और सज्जन समुद्र के समान कोई कोई हैं जो कि पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं। भाग अरे भाग छोटे अभिलाष बड़े रामा, करहु एक विश्वास सिया रामा। पे आए सुख सुन सुजन सब रामा, कल कर आए उपहार सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। ये महावीर बिन बहु अनुमान, राम जासु जसु बकाना। मेरा भाग तो छोटा है पर अभिलाषा बड़ी है, किंतु एक विश्वास है कि सज्जन पुरुष मेरी बातें सुनकर सुख पाएंगे और दुष्ट लोग हंसी करेंगे। खल परिहास होए हित मोरा, काग कहे कल कंठ कठोरा। हंसे बकदा दुर चात कही, हस मलिन खल विमल बात कही। परंतु दुष्ट जनों की हंसी और निंदा से मेरा हित ही होगा, क्योंकि कौए कोकिल के कंठ को कठोर ही करते हैं। इसी प्रकार हंस को बगला और पपिये को मेंढक भी हंसते हैं। ऐसे ही मलिन स्वभाव वाली इस सुंदर वार्ता को हंसी कहेंगे। कविता रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुख दे हास रसेहु। भाषा विनीत भोर मति मोरी, हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी। फिर जो लोग कविता के रस के रसिक नहीं है और जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह नहीं है, उनकी तो ये हास्य रस युक्त होकर सुख देने वाली है। एक तो ये कविता भाषा में हो रही है, दूसरे मेरी बुद्धि भोरी है, इससे ये हंसने ही योग है। तब यदि कोई हंसे तो क्या अनुचित है। प्रभु पद प्रीत न समुझनी की, तिन्हें कथा सुन ला गए फीकी। हरि हर पद रति मति न कुरत की, तिन कहे मधुर कथा रघुवर की। क्योंकि जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और समझ अच्छी नहीं है, उनको तो ये कथा सुनकर फीकी ही लगेगी। परंतु जिनको श्री रामचंद्र जी और श्री महादेव जी के चरणों में प्रेम है और जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं है, उनको श्री रामचंद्र जी की ये कथा अवश्य मीठी लगेगी। राम भगति भू सत्य जिय जानी, सुनय सुजन सराय सुवानी। कवि न होए नहीं बचन प्रवीणा, सकल कला सब विद्यहीना। मुझे आशा है कि मेरी कविता को राम भक्ति से अलंकृत जानकर सज्जन और लोग हृदय में सुंदर वाणी में प्रशंसा करेंगे। क्योंकि ना तो मैं कवि हूँ और ना बोलने में चतुर हूँ और सब प्रकार की कलाओं से भी रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। इतना अवश्य जानता हूँ कि काव्य में शब्द अर्थ और अलंकार नाना प्रकार के होते हैं और छंद प्रबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं और उसमें भाव भेद और रस भेद भी है तथा काव्य के दोष और गुण अनेक प्रकार के होते हैं। कविता विवेक के नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। परंतु क्या करूं, मुझे तो काव्य का एक भी ज्ञान नहीं है। केवल कोरा कागज सपने में इस पर सामने लिखकर सत्य कह देता हूँ। विदित मोर सब गुण रहित रामा, विश्व विदित गुण गायक सिया रामा। सो विचार सुनहि सुभति रामा, जिनके विमल विवेक सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी,
दुर्बहु सुदशरथ अजर बिहारी, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जैसे आप बखाना। यदि भी मेरी कविता समस्त गुणों से रहित है तो भी इसमें संसार विदित एक गुण अवश्य है। ये विचार कर जिनको निर्मल ज्ञान है ऐसे सज्जन मनुष्य सुनेंगे ही। यह मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण ऋतु सारा, मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जह जपत पुरारी। इसमें उदार श्री रामचंद्र जी का नाम है जो बड़ा पवित्र और वेद पुराणों का सार है। वह नाम मंगल का घर और अमंगल को हरने वाला है, जिसको कि पार्वती सहित महादेव जी की जपा करते हैं। बने ते विचित्र सुकते कृत जोऊ, राम नाम बिन सोह न सोहू, बुधनी बदनी सब भांति सवारी, सोय न बसन बिना बर नारी। मेरा ऐसा ख्याल है कि चाहे कोई ऐसा भी सुकवि को बनाई हुई विचित्र कविता क्यों ना हो, वह श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमुखी स्त्री चाहे कितने भी भले प्रकार से श्रृंगार क्यों ना कर दे, पर बिना वस्त्रों के उसकी भी शोभा नहीं होती। सब गुण रहित कुकवी कृत बानी, राम नाम जैसे अंकित जानी, सादर कहे सुने बुधताई, मधुकर सरस शांत गुण ग्राही। इसके विपरीत कैसे भी कुकवी बनाई हुई गुण रहित कविता क्यों ना हो, यदि उसमें राम नाम अंकित है तो बुद्धिमान और पंडित जन उसी को आदर सहित कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि सत्य पुरुष तो मधुकर भोरे के समान गुण का ग्रहण करते हैं। यद्यपि कवित रस एकऊ नाही, राम प्रताप बिरगट यह माई, सोई भरोस मोरे मन आवा, कहे न सुसंग बड़ा पन पावा। यदि भी मुझ में काव्य का एक भी गुण नहीं है तो भी इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रगट है, यही भरोसा मेरे मन में है, क्योंकि अच्छी संगति को पाकर कौन बड़ा नहीं हो जाता।